दोस्तों, स्वागत है आपका। स्वागत है ब्रह्मांड के साक्षात्कार के सफ़र में। मैं अरविंद सिंह एस्ट्रोगेजर की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज चलते हैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफोटोग्राफी की दुनिया में ब्रह्मांड के राज को खोजने। आज हम बहुत ही रोचक बात करने वाले हैं। एक बहुत ही रोचक जानकारी देनी है। हमारे पूर्वज किस तरह से कहानी द्वारा खगोल शास्त्र विज्ञान की बातें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते थे, इसके बारे में आज का एपिसोड या आज की श्रृंखला में हम आपको बताएंगे स्कंद पुराण से ली हुई कुछ बातें। आइए, देख रहे हैं चांद कितना खूबसूरत नजर आ रहा है ना। चांद वाकई बहुत खूबसूरत है, पर इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा चांद किस तरह फुल मून होता है, फिर धीरे धीरे कम होते जाता है, न्यू मून होता है, यानी कि जिसे हम अमावस कहते हैं, काली रात। फिर धीरे धीरे चांद अपने यौवन पर आता है। तो इस क्रिया के पीछे क्या चीज़ है, ये जानने की कोशिश करता है। दो चीज़ें बताऊंगा। एक हमारे जो लोकगीतों में वर्णित है, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, और दूसरा साइंटिफिक रीजन। तो हुआ यूं दोस्त कि एक राजा हुआ करते थे, दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र। इनकी 60 बेटियां थीं, 60 डॉटर्स। तो इन्होंने अपने 60 बेटियों का विवाह कर दिया अलग अलग जगह पर। अपनी 27 लड़कियों का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। है ना अजीब है? नहीं, हर कहानी के पीछे एक तात्पर्य होता है, एक सिंबॉलिक मैसेज होता है जो हमें समझना है। खैर, तो राजा दक्ष ने अपनी 60 पुत्रियों में से 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। अब चंद्रमा अपने पूरे ओजस में, पूरे तेजस में इन 7 पत्नियों को लेकर आकाश गंगा में मजे से रहते थे। धीरे धीरे हुआ यूं, उन 27 पत्नियों में से एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी। तो चंद्रमा धीरे धीरे रोहिणी पर ज्यादा आसक्त होने लगे, या मैं यूं कहूं कि वो रोहिणी के साथ ज्यादा रहने लगे। अब थोड़े दिनों के बाद में बाकी पत्नियों को ये बात बुरी लगी कि चंद्रमा हमारे साथ रह नहीं रहे, हमारे साथ समय नहीं बिताते, दिन भर रात भर वो रोहिणी के साथ रहते हैं। तो 26 पत्नियों को यह बात बुरी लगती थी। वो चाहती थी कि मतलब चांद हमारे साथ भी रहे, पर चंद्रमा जो थे वो रोहिणी को छोड़ नहीं रहे थे, वो उसी के साथ रहते। इस बात से दुखी होकर 26 पुत्रियां अपने पिता दक्ष के पास गईं, राजा दक्ष जो कि ब्रह्मा के पुत्र हैं, और उनसे अपनी आप बीती कही कि हे पिताश्री, आप समझाइए, ऐसी ऐसी बात है। तो राजा दक्ष बोले, चलो मैं बात करता हूँ। और वो आए और उन्होंने चंद्रमा से बात की। हे तेजस्वीर, हे चांद, विवाहित जीवन में आपको अपनी पत्नियों का साथ देना होगा, सारी पत्नियों को एक समान देखना होगा, उनसे एक समान प्यार करना होगा, उनके साथ रहना होगा। ऐसा समझा बुझाकर राजा दक्ष चले गए, अपने राजपाट को देखने लगे। चांद ने अपने ससुर की बात सुनी, सुनी जरूर, पर ध्यान नहीं दिया, और वो फिर उसी तरह रोहिणी के साथ रहने लगे।
अब कुछ दिन बीता, पत्नी ने सोचा शायद अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, तब सुधर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये पुत्रियां वापस अपने पिताश्री के पास गईं और उन्होंने वापस अपने पिताजी के सामने अपनी समस्या रखी कि हे पिताजी, आप चांद को फिर से समझाइए, वो मान नहीं रहे हैं, वो रोहिणी के साथ ही रह रहे हैं, हमारे साथ समय नहीं बिताते। अब राजा दक्ष को गुस्सा आया, वो क्रोधित हो गए कि मैं तो समझा कर आया था, फिर भी नहीं समझे, चलो बात करते हैं। और वो उसी क्रोध में चांद के पास आए और उन्होंने चांद को क्रोधित स्वर में कहा कि मैंने कितनी बार समझाया तुझे, तुम्हारी समझ में ये बात आती नहीं कि सारी पत्नियों को ध्यान देना चाहिए, तुम हो कि सिर्फ रोहिणी के साथ रहते हो। और राजा दक्ष इसी क्रोध में श्राप दे बैठे। उन्होंने चांद को श्राप दे दिया कि जिस ओजस में तुम्हें इतना घमंड है, तुम मेरे बाकी लड़कियों को ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आज से ये तुम्हारा तेजस गिरने लगेगा, तुम्हें रोग हो जाएगा और इस सारी की सारी सुंदरता तुम्हारी ढल जाएगी। और इसी क्रोध में श्राप देकर राजा दक्ष चले गए। अब चांद थर थर कांपने लगे, हे भगवान, ये मैंने क्या किया, ये मेरे साथ क्या हो गया, अब क्या होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना कि राजा दक्ष जब श्राप देते हैं तो उसका उल्टा कोई नहीं कर पाता, न ब्रह्मा कर पाएंगे, न विष्णु कर पाएंगे, या फिर कोई भी देव उस श्राप को उल्टा नहीं कर पाएगा, हमारे महादेव भी नहीं कर पाएंगे। बड़ी दुविधा में चांद रोहिणी के पास गए, उनसे सारी आप बीती बताई और कहा, हे प्रिय, ये श्राप अब मुझे मिला है, अब इसका निदान, इसका उपाय बताओ। रोहिणी ने कहा कि हे पति परमेश्वर, मेरे पिता का दिया हुआ श्राप उल्टा नहीं होता, अब वही आपका उपाय बताएंगे, मांगिए, जाइए उनसे क्षमा मांगिए, वही निदान बताएंगे कि आपकी सुंदरता वापस कैसे आए। तो चांद राजा दक्ष के पास गए और कहा, पिताजी, मैं समस्या हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती हुई, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। राजा दक्ष ने कहा कि मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, नहीं मेरा श्राप कोई पलट सकता है, अब चूंकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ है तो इसका उपाय जरूर बताऊंगा। तब ससुर जी ने कहा कि शिव जी ही मेरे श्राप को कवच की तरह रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो आप जाइए शिव जी की आराधना करिए। चंद्रमा ने कहा, हे पिताजी, मुझे बताइए शिव जी कहाँ मिलेंगे। तो राजा दक्ष ने बताया कि आप पृथ्वीवास क्षेत्र में जो समुद्र तट के बगल में है वहाँ जाइए, वहाँ एक शिवलिंग मिलेगा आपको, वो शिवलिंग जो सिर्फ स्पर्श ही जाना जाता है, जिसकी अनुभूति सिर्फ स्पर्श द्वारा ही हो सकती है, उस शिवलिंग की आप आराधना कीजिए। तो चंद्रमा जी गए सौराष्ट्र में, पृथ्वीवास क्षेत्र जिसे कहा जाता है वहाँ गए, वहाँ एक छोटी सी पहाड़, वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्हें वो शिवलिंग मिला और वो उसकी आराधना में जुट गए। वर्षों हजारों वर्षों तक उन्होंने उसकी पूजा की। अब ये पूजा देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए। आप तो जानते हैं हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी, और चूंकि चांद ने दिल से उनकी आराधना की थी इसलिए वो आए, प्रकट हुए उनके सामने। तो कहा कि हे बालक, मैं तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ, बताओ क्या वर चाहिए।
तो चंद्रमा ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, ऐसी ऐसी बात हुई है और ऐसा श्राप मुझे मेरे ससुर जी ने दिया हुआ। तो शंकर जी ने उन्हें समझाया कि मैं इस श्राप को उल्टा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसका उपाय जरूर करूंगा। ये जो आपका शरीर क्षीण होता जा रहा है, जो लश होते जा रहा है, जो चमक खत्म होती जा रही है, उसको फिर से लाने की उपाय बताऊंगा। मैं आपके आराधना से प्रसन्न हुआ हूँ। आपको करना यह है कि समुद्र में कुछ दूर शिवलिंग है मेरा, तो उसे लेकर आइए और इस स्पर्श की अनुभूति वाले शिवलिंग के साथ में रखकर उसकी स्थापना कीजिए और आपका तेजस्व, आपका ओजस फिर से लौट आएगा। हर दिन आपका तेज बढ़ता जाएगा, फिर आप अपने पूरे ओजस में एक दिन दुनिया को दिखेंगे। जैसे कि ये आपने स्क्रीन पे देखा होगा दोस्तों, किस तरह से चांद उजला फिर काला, फिर उजला फिर काला होते जा रहा है ना। ये तो आप रोज देखते भी होंगे। वैसे तो चांद ने सोमनाथ मंदिर बनाया। सोमनाथ मंदिर, वही सोमनाथ मंदिर जिसे 17 बार आतताइयों ने गिराया है, लूटा है। जी हाँ, वही सोमनाथ मंदिर चांद के द्वारा बना है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, जिसे अंग्रेजी में वैक्सिंग और वेनिंग कहते हैं, दरअसल ये तो एक हमारे पूर्वज की बनाई हुई कहानी है। ये जो कहानी है वो स्कंद पुराण से ली गई है। ये एक तरीका था, एक सिंबॉलिक मैसेज पीढ़ियां दर पीढ़ियां चीज़ों को अलग ढंग से समझाने का हमारे भारतवर्ष में रहा है, ये प्रथा रही है। तो ये तो हो गया एक किद्वंती, एक कहानी। अब मैं आपको बताऊं कि ये चांद का वैक्सिंग और वेनिंग होता क्यों है। देखिए, चांद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चांद की वजह से ज्वार भाटा आते हैं, ये तो आपको पता ही है। होता यूं है, हमारी धरती है, धरती का प्लैनेट चांद है जो कि धरती की परिक्रमा करता है। तो जब सूरज और धरती के बीच में चंद्रमा आता है, वह दिन अमावस की रात होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो चांद के पीछे पड़ रही हैं और जो छाया है वो आगे। उसी तरह जब चांद धरती के बगल में आ जाता है, जैसे कि ये, तब सूरज की रोशनी और प्रकाश चांद पर पड़ता है, चांद पूरे तेजस में हमें दिखता है। फिर ज्यों ज्यों वो धरती की परिक्रमा करते जाता है, प्रकाश कम या ज़्यादा होते जाता है। तो इस तरह 15 दिन चांद पूरे चांद से धीरे 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 अमावस वाली चांद में आता है। इस तरह पूरे तेजस वाला चांद धीरे 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 बिना प्रकाश के हो जाता है और फिर धीरे 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 अपने पूरे यौवन में आता है ना रोचक। धन्यवाद।